नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया है भाई। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। तो राजस्थान भूगोल में मित्रों हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तो राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया है दोस्तों। अभी तो हमने सामान्य परिचय शुरू कर दिया है राजस्थान का। ये क्या है भाई? बताओ, हमने शुरू क्या कर दिया दोस्तों? हमने शुरू कर दिया है राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या शुरू किया है? राजस्थान का सामान्य परिचय। मित्रों, प्यारे साथियों, विद्वानों, हमने सामान्य परिचय में सबसे पहले क्या पढ़ा है? राजस्थान का नामकरण पढ़ा है। देखो, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों कि मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि भूगोल में ही पढ़ाता हूं, बहुत पढ़ाते हैं, एक से एक है। पर यदि क्रमबद्ध तरीके से आप हमारे से जुड़ोगे तो आपको कभी नर्वस नहीं किया जाएगा, है ना? तो आपको बिल्कुल पूरा अप टू डेट नई ज्योग्राफी, मतलब नए लेटेस्ट वर्जन के साथ 10 संभाग 50 जिले उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा मित्रों। और आपको पूर्ण सामर्थ्य, आत्मसिद्धि और आत्मविश्वास के साथ एक बंदे पे, एक कोचिंग पे, एक किताब पे, एक नोट्स पे विश्वास करना होगा मित्रों। तो मैं ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में मित्रों हमने एक पढ़ा है, उसका नाम था राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ा है मित्रों? राजस्थान का नामकरण पढ़ा है। सबसे पहले क्या पढ़ा मित्रों हमने? सबसे पहले पढ़ा है हमने राजस्थान का नामकरण। नामकरण का मतलब राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। कब कहा? 1829 में कहा। राजस्थान को राजस्थान सबसे पहले कर्नल टोड ने 1829 में कहा। किस किताब में कहा? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा। ठीक है मित्रों। और आपसे पूछे राजस्थान को राजस्थान किसने कहा? राजस्थान को ब्रह्मवर्त किस काल में कहा? राजस्थान को मरुकांतार किस काल में कहा? और मरुकांतार किसने कहा? अरे महर्षि वाल्मीकि ने कहा। और राजस्थान का सबसे पहले लिखित प्रमाण कहाँ मिला? वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में हिमल माता के मंदिर में मिला। 625 ईस्वी में मिला। ईस्वी को यदि आप संवत में बदलोगे तो 682 विक्रम संवत में मिला। यह है ना बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में खिमल माता के मंदिर में लगा हुआ है मित्रों। और ये बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश के काल का है? यह है चावड़ा वंश का। चावड़ा वंश के एक शासक हुआ करते थे, उसका नाम था दोस्तों वरमलाद। तो वरमलाद के समय का बसंतगढ़ शिलालेख है, उसमें राजस्थान का सबसे पुराना नाम मिलता है राजस्थान आदित्य। ठीक है। तो राजस्थान के नामकरण में हमने पूरे अच्छे से चर्चा कर ली है और लिख भी लिया है। उसके बाद हमने चर्चा की है मित्रों राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ा है मित्रों? राजस्थान की स्थिति। स्थिति का मतलब है कि राजस्थान पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में कहाँ है मित्रों? पूरे विश्व में राजस्थान कहाँ है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। पूरे राजस्थान, ये राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहाँ है दोस्त? अरे राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में है। मैंने चित्र में बनाया है और चित्र में दिखाया, उसके बाद लिखाया है। एशिया में राजस्थान कहाँ है भाई? दक्षिण पश्चिम में है। आपसे पूछे राजस्थान पूरे भारत में कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है, इधर उत्तर पश्चिम में है। आपसे पूछे किस कोण में है, तो मैंने आपको मित्रों नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और एक कोण और था, उसका नाम क्या था? वायव्य कोण, ईशान कोण, सब 4 कोणों के बारे में बताया है। अगर आपने ढंग से नोट्स बनाया है और मेरी क्लास पूरी ली है तो आपको अच्छे से ध्यान है, और नहीं ली है तो मित्रों राजस्थान का सामान्य परिचय चल ही रहा है, अभी तो 2-3 क्लासें हुई है। पहले जाओ पिछली क्लासों को देखो, सही ढंग से यथावत तरीके से नोट्स बनाओ और फिर आप आगे बढ़ो। हम धीरे धीरे बिल्कुल अप टू डेट नई ज्योग्राफी कर रहे हैं। उसकी श्रृंखला में हमने सबसे पहले राजस्थान का नामकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है। राजस्थान की स्थिति को हमने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद मित्रों हम पढ़ना शुरू करेंगे राजस्थान का विस्तार। मतलब राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में है, राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, राजस्थान का उत्तरतम गांव कौन सा है,
राजस्थान का पश्चिम में गांव, तहसील, सब वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। सबसे मध्य का देशांतर, सबसे मध्यवर्ती अक्षांश, इसकी विकर्णों की लंबाई, कि विकर्णों की लंबाई का अंतर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई, ये सभी वगैरह हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग रहेगी मित्रों, उसका नाम रहेगा राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं अब? विस्तार। मित्रों हमारी हेडिंग रहेगी राजस्थान का सामान्य परिचय में क्या पढ़ रहे हैं? हमने नामकरण पढ़ लिया, स्थिति पढ़ ली, किसकी? राजस्थान की। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। तो आप हेडिंग लगाओ मित्रों, राजस्थान का विस्तार। हेडिंग रहेगी अपनी राजस्थान का विस्तार। ठीक है भाई? हाँ ठीक है साहब, बिल्कुल मित्रों। आपको हमारी कोचिंग से, हमारे ऐप से आपको जुड़ के बहुत लाभ होगा, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सामने सीटी का एग्जाम है ना भाई, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, एलडीसी, हाई कोर्ट, आरएस प्री तक का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ तक कि आप आरएस मेंस भी लिख देना, शायद मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि अपने जो पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा, है ना भाई। तो आपको पूर्ण मनोयोग से पढ़ना है। राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का विस्तार मित्रों कहाँ से कहाँ है, पहले मैं अपने राजस्थान का चित्र बना देता हूँ। दोस्तों यह है अपना राजस्थान, अगले पेज पे नहीं, यही हो जाएगा। यह है अपना बाकासर, बाड़मेर से शुरू हो रहा है ये भाई। ये है अपना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये लो साहब, ये लो। ये है अपना झालावाड़, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, डीग, धौलपुर वगैरह वगैरह। यह है अपना प्यारा सा, सुंदर सा, खतरनाक सा और स्मार्ट सा राजस्थान मित्रों। यह है अपना राजस्थान। इस राजस्थान में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान का विस्तार पढ़ रहे हैं। दोस्तों राजस्थान का विस्तार कहाँ है भाई? ये राजस्थान का विस्तार शुरू हो रहा है मित्रों, उसका नाम देखो। सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए मित्रों, पूरी पृथ्वी के, आप अपने चैनल पे जाना और सर्च मारना अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसकी वीडियो डाल रखी है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको ढंग से पढ़ लेना है मित्रों, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो जो आडी लाइनें हैं ना, इन्हें तो कहवा आप अक्षांश, इन्हें आप कई कहवा दोस्त, इन्हें कहवा आप अक्षांश। और जो खड़ी लाइनें है ना, ऐसे लाइनें, खड़ी लाइनें है ना भाई, इसे बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रूप से कुछ लाइनें अंकित करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी स्थान विशेष की लोकेशन यदि हमें देखना है, उसकी जलवायु देखनी है, स्थिति देखनी है, वहाँ का समय निर्धारित करना है, तो हमें काल्पनिक रेखाओं की जरूरत पड़ती है मित्रों, जिसका नाम है आडी लाइनों का अक्षांश और खड़ी लाइनों का देशांतर नाम है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं बता दूं कि अपना राजस्थान का विस्तार क्या है, कैसे है। आपके जहन में तो है कि आडी लाइनों को बोलते हैं अक्षांश और खड़ी लाइनों को बोलते हैं देशांतर। तो मित्रों यहां से अपना राजस्थान शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, यहां से अपना राजस्थान शुरू हो रहा है। इसका नाम है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि थोड़ा देखो भाई, इधर देखना रे, नहीं होगा भाई, कोई बात नहीं, देखो इधर आओ आप। तो ये है, मतलब यहां पे नीचे है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है मित्रों? यहां पे है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्त? यहाँ पे है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्त। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आती है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर चलते हैं तो उत्तरी अक्षांश आती है ना भाई। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, है ना भाई। ऐसे करके 10, 20, 21, 22, फिर आती है 23। 23 के बाद आती है 23.5। ठीक है, तो यहाँ पे एक अक्षांश आता है, उस अक्षांश का नाम है मित्रों, का नाम है 23 डिग्री 03 मिनट।
23°3' उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या हुआ मित्रों कि अपने राजस्थान की शुरुआत कहां से हो रही है? 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12'। यहां पे आ जाओ भाई। अरे यार दोस्त, आपको पता होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 23 है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है ना भाई। 30 के बाद में 12 मिनट भी आया कर। देखो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है भाई, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है और मिनट को इस बिंदी के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे चल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक अक्षांश आता है मित्रों, उस अक्षांश का नाम रहता है 30°12', ठीक है। इसका नाम भी उत्तर है भाई। अरे 0 डिग्री के उत्तर में है तो उत्तर ही आएगा और आडी लाइन है इसलिए अक्षांश आएगा, सीधी सी बात है। तो 30°12' उत्तरी अक्षांश, ये इसका नाम है मित्रों, ठीक है। अब आपको बताओ मित्रों, राजस्थान का अक्षांश दृष्टि से विस्तार कितना है? 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है मित्रों। बिल्कुल है क्या? है साहब। अब आपसे पूछे देशांतरी विस्तार बताओ, क्योंकि मित्रों आप सबकी जानकारी में होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था, यह है पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींचते हैं, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूर्व में जाते हैं तो इसका नाम पूर्वी रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उधर जाते हैं पूर्व में तो पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर। मित्रों ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से हम यदि इधर आते हैं तो इसका नाम रहता है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर आता 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद आता 78 डिग्री, वो 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे लिख दूं मैं अलग पेन से, ये लो भाई, यहाँ पे एक रेखा आएगी देशांतर रेखा, उसका नाम रहेगा मित्रों 69 डिग्री। क्या नाम लिख दूं? ऊपर लिख दूं थोड़ा सा यहाँ पे मित्रों इसका नाम रहेगा 69 डिग्री 30 मिनट। 0 डिग्री अक्षांश से पूर्व में है भाई, और खड़ी लाइन है पूर्व में है तो इसलिए बोलेंगे पूर्वी। क्या बोलेंगे? पूर्वी। और खड़ी लाइनों को मैंने क्या कहा? देशांतर कहा या अक्षांश कहा? देशांतर कहा। तो ये 69 डिग्री 30 मिनट, अरे मिनट है भाई, मिनट के ऊपर तो बिंदी आती है ऐसी, है ना भाई, बिंदी लगाओ। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कर दो भाई, ये आ गया देशांतर, ठीक है बिल्कुल। 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। जैसे 0 डिग्री पूर्वी 0 डिग्री के पूर्व में आते हैं तो वो देशांतर कहलाता है। तो यहाँ पे एक देशांतर आता है मित्रों, उसका नाम रहता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैंने क्या कहा मित्रों, राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यदि अक्षांशों की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का विस्तार कहां है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यदि आपको देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का विस्तार पूछे मित्रों तो क्या कहोगे? आप कहोगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। अपनी हेडिंग ही है विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। यदि मित्रों आपसे पूछे कि बताओ पूरे राजस्थान के अंदर सबसे मध्य से गुजरने वाला अक्षांश का नाम क्या है? मित्रों बिल्कुल ये मध्य है, तो मध्य से देखो यहाँ पे 23 है, फिर 24, 25, 26, 27, ये 30 है ना भाई। 30 में से कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान में सबसे लंबा अक्षांश है और सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता है? उसका नाम है
27 डिग्री का नाम है मित्रों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सही है ना? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब नीचे को कितने अक्षांश है? 24, 25, 26 तीन अक्षांश नीचे हैं और ऊपर देखो 28, 29, 30 तीन अक्षांश ऊपर है। इसका मतलब मित्रों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछे राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर का नाम बताओ, तो यहाँ पे गुण 70 है, 70, 71, 72, 73, 74। एक 74 डिग्री अक्षांश आता है, उसका नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। का नाम क्या है मित्रों? का नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि बताओ पूरे राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो वो है मित्रों 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि आपसे पूछे पूरे राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है दोस्त, वो मध्यवर्ती अक्षांश है, ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसको हम लिख देते हैं भाई अपनी भाषा में। आ जाओ लिखना शुरू करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार लिखते हैं। ठीक है मित्रों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है भाई? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक है भाई? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये क्या लिखा आपने? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। यदि आपसे पूछे राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, हाँ ये कितने अक्षांशों में फैला हुआ, ये भी लिख लो आप। राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला है भाई? इसका मतलब मित्रों अक्षांश में फैलने का मतलब है कि 23 डिग्री से यहां तक फैला हुआ है। तो बताओ ये कितने अक्षांश में फैला हुआ है? ये निकालने के लिए हम 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट बाकी निकालेंगे। देखो प्रश्न है अपना राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर बड़ी संख्या है ना भाई 23 डिग्री है भाई, ऊपर क्या है? ऊपर है 23 डिग्री, नहीं 30 डिग्री है, फिर ऊपर है 30 डिग्री 12 मिनट में से क्या बाकी करेंगे हम? इसमें से करेंगे हम 23 डिग्री, इसमें से हम करेंगे 23 डिग्री 03 मिनट को घटाएंगे। अरे बड़ी संख्या में से ऊपर वाली में से छोटे वाली को कम कर देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा मित्रों। बताओ 12 मुँह 4। देखो हाँ एक बात का ध्यान रखना है मित्रों, समान यूनिट में से समान चीज को घटाई जाती है। ठीक है, रुपये में से रुपए घटाते हैं, किलोमीटर में से किलोमीटर घटाते हैं, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घटाते हैं। ठीक इसी प्रकार मिनट में से मिनट घटाएंगे और डिग्री में से डिग्री घटाएंगे। तो यहाँ पे 12 मिनट है, ये 2 मुँह 3 गुण जावे तो 12 हो जाए। 12 मुँह 3 क्या कितना बच गया भाई? 9 मिनट। इसको लिखो आप 0। 12 मुँह 3 क्या कितना बच गया? 9 मिनट। ठीक है, और बताओ 30 मुँह 23 क्या कितना बच गया? 7 डिग्री, है ना भाई। तो हम कह सकते हैं मित्रों, हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 09 मिनट। लिख दो उसको, लिखो कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई?
वो है 7 डिग्री और 09 मिनट। ये आपको किताबों में गाइडों में मिलता है, पर आपको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के करना है। मैंने कैसे निकाला है वो इसलिए आया है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछे बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, मतलब राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो आपको बताना है मित्रों 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया अपना अक्षांश। अब आपसे पूछेगा बताओ अक्षांशों का काम कहाँ कहाँ होता है। अक्षांश है ना भाई, अक्षांश, अक्षांश ये रहा यार, अरे मेरे दोस्त ये देखो, ये आडी लाइन है ना, आडी लाइन है। इस आडी लाइन को क्या बोलते हैं, इसे अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांशों का क्या महत्व है दोस्तों, किसी भी स्थान विशेष की स्थिति का और जलवायु का यदि पता करना है तो हमें अक्षांशों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अक्षांशों का कहाँ पता होता है, अक्षांश के बारे में हम भाई बहुत कुछ तो कर लिया है, कुछ एक बातें बची है। तो देखो दोस्तों ये हो गया अपना अक्षांश। अक्षांश के बाद में हमने क्या किया है, अक्षांश से विस्तार किया है। अब मैं आगे लिखता हूं अक्षांश, अक्षांशों की उपयोगिता, है ना भाई, एक मिनट रुको भाई। अक्षांशों की उपयोगिता, अक्षांश का क्या प्रयोग है, अक्षांशों, चलो अक्षांशों की उपयोगिता से हम अगली क्लास में देखेंगे। आज अपनी क्लास को यही विराम देते हैं मित्रों। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।